फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ थर्मिट वेल्डिंग, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग का सिद्धांत। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थर्मिट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो मेटल को अगर हमें जोड़ना है, ये दो मेटल को अगर हमें इसको आपस में हमें वेल्डिंग करके जोड़ना है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें हीट रिक्वायर्ड होगा दोस्तों। तो वो हीट कहाँ से मिलेगी थर्मिट वेल्डिंग में, ये दोस्तों हम लोग आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोगों ने आर्क वेल्डिंग कर रखा है, तो आर्क वेल्डिंग में सोर्स ऑफ हीट क्या था दोस्तों? इलेक्ट्रिक आर्क था। आर्क वेल्डिंग में जो सोर्स ऑफ हीट था वो था इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क के ही इलेक्ट्रिक आर्क से हमें हीट मिलता था और उसी हीट से हम लोग मेटल को फ्यूज़ करके फिर वेल्डिंग करते थे दोस्तों। उसी तरह से आप लोगों ने गैस वेल्डिंग भी कर रखा है दोस्तों। तो गैस वेल्डिंग में सोर्स ऑफ हीट क्या था? वहाँ पे फ्यूल गैस था। फ्यूल गैस यानी कि गैस वेल्डिंग में हम लोग फ्यूल गैस को बर्न कराते थे और बर्न कराने के बाद जो उसके फ्लेम होता है, उसको फ्लेम को हम लोग मेटल के पीसेस पे स्ट्राइक कराते थे और उसके फ्लेम से जो हीट जनरेट होता था उसी से हम लोग मेटल को ज्वाइंट्स करते थे दोस्तों। लेकिन थर्मिट वेल्डिंग में सोर्स ऑफ हीट क्या होगा दोस्तों? यानी कि थर्मिट वेल्डिंग में हमें कहाँ से हीट मिलेगा, किस वजह से, किस चीज़ से हीट मिलेगा जिससे हम लोग दो मेटल पीसेस को ज्वाइंट्स करेंगे दोस्तों? तो थर्मिट वेल्डिंग में जो हीट है जो दोस्तों, वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होगा दोस्तों। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। थर्मिट वेल्डिंग में जो हमें सोर्स ऑफ हीट है, यानी कि जो हमें हीट मिलेगा वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, जो थर्मिट वेल्डिंग में जो है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही हमें हीट प्राप्त होगा और यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। तो चलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्सोथर्मिक, EXO एक्सोथर्मिक, ये मैंने लिख दिया दोस्तों। तो इसको मैं दो पार्ट में बांट कर देते हैं, एक्सो एक साइड में, थर्मिक एक साइड में। एक्सो का मतलब होता है दोस्तों रिलीज करना, यानी कि रिलीज करना, छोड़ना। और थर्मिक का मतलब होता है दोस्तों, थर्मिक मीन्स होता है हीट, यानी कि ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है दोस्तों जिसमें हीट रिलीज होता है दोस्तों, है ना। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है दोस्तों जिसमें क्या होगा? हीट रिलीज होगा विथ और विदाउट लाइट, है ना। यानी कि ऐसा केमिकल प्रोसेस जो लाइट के साथ या फिर बिना लाइट के क्या करे? हीट रिलीज करे, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गया। अब बात करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होगा किसके बीच, ये चीज़ बात कर लेते हैं दोस्तों। हमें तो पता चल गया कि थर्मिट वेल्डिंग में जो है हीट हमें केमिकल रिएक्शन से प्राप्त होता है और वो केमिकल रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों। और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी हम लोगों ने समझ गया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट रिलीज होता है दोस्तों। लेकिन अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किस किस के बीच में होगा दोस्तों? तो आप लोग पता है कि थर्मिट वेल्डिंग में थर्मिट यूज़ करते हैं दोस्तों। तो थर्मिट में क्या यूज़ करते हैं? आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम पाउडर, Al पाउडर लिख देता हूँ। यानी कि जो थर्मिट वेल्डिंग में केमिकल रिएक्शन होगा दोस्तों, वो आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम पाउडर के बीच में रिएक्शन होगा और इसी रिएक्शन के द्वारा हमें क्या मिलेगा? इसी रिएक्शन से
बहुत बड़ी मात्रा में हीट रिलीज होगी। वो कितनी हीट रिलीज होगी दोस्तों? वो हीट रिलीज होगी 2760 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों, या फिर अगर इसको फ़ारेनहाइट में लिखें तो 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, तो इस फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस डायग्राम की हेल्प से थर्मिट वेल्डिंग के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये एक क्रूसिबल है और इस क्रूसिबल पे मैंने थर्मिट मिक्सचर डाल के रखा है दोस्तों। आप लोग पता है कि जो थर्मिट होता है वो आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम पाउडर का मिक्सचर होता है, जिसमें 8 पार्ट जो होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है तथा 5 पार्ट जो होता है वो हमारा एल्युमिनियम पाउडर होता है दोस्तों। साथ ही साथ इस डायग्राम में आप लोगों को एक मैग्नीशियम रिबन भी दिख रहा है, अर्थात मैंने इस थर्मिट मिक्सचर में मैग्नीशियम रिबन को भी रखा है एज अ इग्नाइटर। तो इस डायग्राम से आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि इस थर्मिट मिक्सचर में इग्नाइटर की क्या ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि थर्मिट वेल्डिंग में हीट जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि थर्मिट वेल्डिंग में जो हीट है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों। और वो जो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है या फिर वो केमिकल रिएक्शन है दोस्तों, वो एल्युमिनियम पाउडर तथा आयरन ऑक्साइड के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, ये मैं पहले आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों आप लोग इसका मीनिंग ये मत समझ जाइएगा कि यदि आप लोग आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम पाउडर को मिक्स कर देंगे आपस में, तो मिक्स करने के साथ ही जो उसके बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर को अगर आप किसी कंटेनर में मिक्स कर देते हैं तो केमिकल जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, अपने आप स्टार्ट नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन तब स्टार्ट होगा जब इस मिक्सचर को हम इग्नाइट करेंगे, इनिशियली इसको इग्नाइट करेंगे। यानी कि जब तक इसमें हम लोग हीट नहीं देंगे, स्टार्टिंग में जब तक हम लोग इसमें हीट नहीं देंगे तब तक ये इसके अंदर किसी भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसीलिए इनिशियली हीट देने के लिए, इनिशियल में इसको इग्नाइट करने के लिए, इस थर्मिट मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए मैंने मैग्नीशियम रिबन एज अ इग्नाइटर यूज़ कर रखा है दोस्तों। इग्नाइटर के रूप में मैग्नीशियम रिबन के अलावा दोस्तों हम लोग गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप का भी यूज़ करते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन रखा है और इसी मैग्नीशियम रिबन से हम इसको इग्नाइट करेंगे दोस्तों। जब थर्मिट मिक्सचर को हम लोग इस मैग्नीशियम रिबन से दोस्तों इग्नाइट करते हैं तो क्या होता है कि एल्युमिनियम पाउडर तथा आयरन ऑक्साइड के बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और इस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है कि इसमें जो एल्युमिनियम पाउडर होता है दोस्तों वो आयरन ऑक्साइड के ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है तथा जो आयरन होता है दोस्तों वो हमें मोल्टेन फॉर्म में प्राप्त होता है दोस्तों। यानी कि जो हमें ये Fe जो प्राप्त हुआ है वो मोल्टेन फॉर्म में प्राप्त हुआ है दोस्तों। तब यहाँ पे आप लोग के माइंड में एक और क्वेश्चन घूम रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे तो मैंने इस जो थर्मिट में मैंने तो डाला था क्या, सॉलिड रूप में, सॉलिड फॉर्म में मैंने आयरन ऑक्साइड डाला था और सॉलिड ही मैंने एल्युमिनियम पाउडर भी डाला था। फिर हमें जो आयरन मिला वो मोल्टेन फॉर्म में क्यों मिला? तो दोस्तों आप लोग पता है कि जब इसको इग्नाइट करेंगे तो आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम पाउडर के बीच में एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होगा और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से दोस्तों 2760 डिग्री यानी कि 2760 डिग्री टेम्परेचर का हीट जनरेट होगा दोस्तों, हीट रिलीज होगा दोस्तों, है ना। और इसी हीट की वजह से क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारा आयरन है वो हमें मोल्टेन फॉर्म में प्राप्त होता है दोस्तों। और ये जो आयरन है वो मोल्टेन फॉर्म में प्राप्त होता है और क्रूसिबल के बेस में जाकर के स्टोर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस टेम्परेचर से हमारा जो आयरन है वो मोल्टेन फॉर्म में प्राप्त हो गया और क्रूसिबल के बेस में स्टोर हो गया तथा इस मोल्टेन आयरन के ऊपर है दोस्तों क्या होता है कि जो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है वो एज अ स्लैग यानी कि स्लैग के रूप में फ्लोट करता है, तैरता रहता है। और ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे बना रखा है और ये देखिए ये मोल्टेन आयरन है और इसके ऊपर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम
ऑक्साइड है जो कि एज अ स्लैग यहाँ पे फ्लोट कर रहा है दोस्तों, तैर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे क्या होगा कि इस मोल्टेन आयरन को टैपिंग पिन के द्वारा, यानी कि टैपिंग पिन के जरिए क्या करेंगे कि जिस दो मेटल को हमें वेल्डिंग करना है या जिस दो मेटल को हमें ज्वाइंट करना है उसके कैविटी में उसको पोर करके हम दो मेटल को आसानी से जोड़ देंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक मेटल है और ये हमारा एक मेटल है दोस्तों, तो क्या करेंगे कि ये जो इसकी जो कैविटी है या फिर ये इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन गैप में इस गैप में इस मोल्टेन आयरन को इस टैपिंग पिन के द्वारा डालेंगे, इसमें पोर करेंगे और पोर करके इसको हम लोग ज्वाइंट कर देंगे दोस्तों। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने थर्मिट वेल्डिंग के वर्किंग प्रिंसिपल को जाना और सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को थर्मिट वेल्डिंग के टाइप के बारे में बताऊंगा। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।